प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको इस वीडियो में एमए उत्तरार्ध संस्कृत विषय के साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत की कार्यक्रम नंबर 2 का विस्तार से अध्यापन कराऊंगा। कार्यक्रम नंबर 2 इस तरह है। यो अर्थः स हृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्ये प्रतिमानाख्यौ तस्य भेदवुभौ स्मृतौ। इसका अर्थ है यो अर्थ है, जो अर्थ है, जिस ध्वनि का हम लक्षण करना आरंभ कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है, उस ध्वनि के बारे में काव्य की जो आत्मा है, काव्य की आत्मा जो बताई है आचार्य आनंदवर्धन ने कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, तो उस जिस ध्वनि का हम लक्षण करना चाह रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, उसकी भूमिका की रचना के लिए ये कारिका निर्मित की गई है। इसका अर्थ जो अर्थ है स हृदय श्लाघ्य, स हृदयों के द्वारा प्रशंसनीय, श्लाघ्य प्रशंसनीय, स हृदयों द्वारा श्लाघनीय प्रशंसनीय है वह, और तथा जो काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। यो अर्ध है सहृदय श्लाघ्य काव्य में आत्मा इति व्यवस्थितः, काव्य की आत्मा है इस रूप में प्रतिष्ठित है जिसे काव्य की आत्मा कहा है। जो अर्थ, काव्य का जो अर्थ सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय है, जिसकी सहृदय प्रशंसा करते हैं, जिसको सहृदय अनुभव करके रसास्वादन करके आनंदित होते हैं, और जिसको काव्य से आत्मा व्यवस्थित है, जिसको काव्य की आत्मा प्रतिष्ठित किया गया है, काव्य की आत्मा बताया गया है, वह जो काव्य की आत्मा है वो वाच्य प्रतिमानाख्यौ, वह अर्थ, जो अर्थ काव्य की आत्मा कहा गया है वह वाच्य और प्रतिमान, इस नाम से तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, उसके दो भेद बताए गए हैं। उसके वाच्य और प्रतिमान नाम से उसके दो प्रकार बता दिए, वाच्य और प्रतिमानी दो भेद किए हैं। काव्यस्य ही ललितोचित सन्निवेश चारुण शरीरस्य आत्मा सारूप्या स्थितः सहृदय श्लाघ्यो यो अर्थ तस्य वाच्य प्रतिमान च इति दो भेदौ स्मृते। इसके दो भेद बताए गए हैं। वो कौन? इस कारिका में ध्वनिकार ने काव्य दो प्रकार के अर्थों का कथन किया है, और दोनों अर्थों को काव्य के आत्मारूप तथा सहृदयों से प्रशंसनीय बताया है। इस प्रकार ध्वनिकार के कथन में ही विरोध प्रतीत हो रहा है। ध्वनिकार पहले कहते हैं कि ध्वनि जो कि प्रतिमान अर्थ है, काव्य की आत्मा है, अब वे वाच्य अर्थ को भी काव्य की आत्मा कह रहे हैं। इस प्रकार ध्वनिकार के पहले कथन और इस कारिका में कहे कथन में असंगति उत्पन्न हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा सोचना कि उसके काव्य में असंगति पैदा हो रही है, ये नहीं है, क्योंकि जो ध्वनिकार ध्वनि को ही काव्य का सारभूत तत्व मानते हैं, इसमें असंगति कहीं प्रतीत नहीं हो रही है। जैसा कि आज कुछ आचार्यों ने कहा है कि इसमें काव्य में असंगति प्रतीत हो रही है, पर ऐसा नहीं, क्योंकि ध्वनिकार ने काव्य की आत्मा ध्वनि को ही कहा है। वाच्य का यहाँ जो उन्होंने कथन किया है वे ध्वनि के लक्षण की भूमिका को बनाने के लिए किया है। उन्होंने जो दो अर्थ बताए, वाच्य और प्रतिमान, ये दो अर्थ जो कहें, इसमें वाच्य अर्थ को तो केवल ध्वनि के लिए ही उपलब्ध माना है कि ध्वनि पहले वाच्य अर्थ आएगा, उसके बाद ये ध्वनि अर्थ उसमें प्राप्त होगा। ध्वनिकार स्वयं वृत्ति में कहते हैं कि इस कारिका की रचना ध्वनि के लक्षण की भूमिका बनाने के लिए की है। इस कारिका को जो दिया है वो केवल ध्वनि की भूमिका के लिए दिया है। ध्वनि रेव में एव इस तथ्य की स्पष्ट कर देता है कि यह कारिका केवल भूमिका के लिए है। अब वाच्य अर्थ के बिना व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि व्यंग्य अर्थ के बोध के लिए पहले वाच्य अर्थ का जानना अनिवार्य है। इसलिए ध्वनिकार ने वाच्य अर्थ का यहाँ उल्लेख किया है। यदि कुछ आचार्य ये मानते हैं इसमें कि दो अर्थ दे दिए, वाच्य प्रतिमान अर्थ,
ये दो अर्थ है उनके द्वारा प्रशंसनीय प्रतिष्ठित, ऐसा नहीं है। वाच्य अर्थ को तो केवल ध्वनि के लिए निर्धारित माना है कि वाच्य अर्थ से ही ध्वनि अर्थ आएगा। केवल ध्वनि अर्थ वाच्य अर्थ ध्वनि की भूमिका के लिए है, इसलिए यहाँ कहीं विरोध दिखाई नहीं देता है इसमें। इसलिए ध्वनिकार ने वाच्य अर्थ का यहाँ उल्लेख किया है। अब इसमें भूमिका ही थी इसके लिए। अब इसमें वाच्य प्रतिमान आख्यव जो शब्द आया है, वाच्य प्रतिमान आख्यव, वाच्यश्च प्रतिमानश्च, ये द्वंद्व समास है। इससे सिद्ध है कि काव्य में वाच्य और प्रतिमान दोनों अर्थों का अस्तित्व रहता है, क्योंकि द्वंद्व समास आया तो अर्थ काव्य में वाच्य अर्थ भी होता है और ध्वन्य अर्थ भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं। दूसरा शब्द था स्मृतौ। स्मृतौ पद से तात्पर्य है कि ध्वनिकार इस विषय में कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, अपितु प्राचीन काल से काव्य में प्रतिमान अर्थ माना जाता रहा है। इससे ध्वनिकार के सम्मानात् पूर्व कथन की ही पुष्टि होती है। अगला शब्द था सहृदय श्लाघ्य। पहले कहा गया है कि शब्दार्थ शरीरम काव्यम, काव्य का शरीर शब्द और अर्थ से निर्मित है, ये कहा गया है। अर्थ को सहृदयों से श्लाघनीय काव्य की आत्मा के रूप में कहा गया है। इसमें भी असंगति प्रतीत होती है। वस्तु शब्द शरीर से सदृश हैं, इसको सभी व्यक्ति अनुभव कर सकते हैं, परंतु अर्थ का ज्ञान सब मनुष्यों को नहीं होता। अर्थ का विशेष रूप से प्रतिमान अर्थ का बोध सहृदय जन ही कर सकते हैं। अतः सहृदय श्लाघ्य अर्थ प्रतिमान ही है। इसको दो विभागों वाच्य और प्रतिमान में करने का यही अभिप्राय है कि प्रतिमान अर्थ को जानने के लिए वाच्य का भी जानना आवश्यक है। अगला शब्द इसमें दिया है ललितोचित सन्निवेश चारुण। ललितेन उचितेन च सन्निवेशेन चारुण। यहाँ ललित का अभिप्राय है गुण अलंकार युक्त रचना। ललित का अभिप्राय गुण और अलंकार से युक्त रचना है, और उचित शब्द से रस विषयक औचित्य का ग्रहण किया जाता है। गुण से अभिप्राय रस विषयक औचित्य उसका। ललित पद से गुणों और अलंकारों का अनुग्रह सहायकत्व कहा गया है। उचित शब्द से रस विषयक औचित्य ही होता है। इस प्रकार प्रदर्शित करते हुए रस ध्वनि काव्य का जीवन है, ये सूचित करते हैं। उस रस के अभाव में किस अपेक्षा से सब स्थानों पर औचित्य को उद्ध्वस्त किया जा सकता है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य की आत्मा रस है तथा गुण अलंकार औचित्य आदि सब रस के अंगभूत हैं। मुख्य रूप से काव्य की आत्मा को ध्वनि को ही कहा गया है। बाकी गुण हैं, अलंकार हैं, औचित्य, ये सब रस के अंगभूत हैं। परंतु क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा में यह प्रतिपादित किया है कि काव्य की आत्मा औचित्य है तथा काव्य के अन्य उपकरण उसकी तुलना में गौण हैं। परंतु आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ध्वनि को मुख्य कहकर भी औचित्य के महत्व का समर्थन किया। उनका कहना कि रस का सन्निवेश करते हुए औचित्य के ध्यान रखना चाहिए, कि रस का सन्निवेश करो तो औचित्य का भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। औचित्य के न रहने पर रस का भंग हो जाता है। यदि वहाँ औचित्य समाप्त हो गया तो रस वहाँ प्रस्फुटित नहीं होगा। औचित्य के अतिरिक्त रस के भंग का दूसरा कारण नहीं है। प्रसिद्ध औचित्य का नियोजन ही रस का परम रहस्य है। औचित्य को महत्व देते हुए भी आनंदवर्धन ने उसको रस के ऊपर प्रस्थापित नहीं किया। उसने रस ध्वनि को ही काव्य की परमात्मा माना है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना है। इस व्यंग्य भाव के अनेक प्रकार के संभव होने पर भी कवि को चाहिए कि वह एक रसादि में भेद में ही ध्यान देने वाला हो। आनंदवर्धन ने यह भी कहा है कि जब वाच्य और वाचक में औचित्य का नियोजन किया जाता है तो वह भी रस आदि विषय ही दृष्टि से होता है। इस रस के नियोजन में अनौचित्य की कड़ी आलोचना स्वीकार ध्वनिकार ने की है। इस संबंध में वे कालिदास को भी नहीं छोड़ते।
तो आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा ध्वनि को कहा है और वह ध्वनि का आधार वाच्यार्थ होता है। उसका जो ललित उचित सन्निवेश चारुण्य, ललित गुण और अलंकारों से युक्त जो रचना होती है तथा उचित रसादि के रचना के कारण रमणीय जो रचना है, उसके शरीर के आत्मा के समान सार रूप में स्थित होती है। जो वो उसकी सार रूपतया शरीर रूपेण, शरीर में जैसे आत्मा होती है वैसे ही शब्दार्थ के भीतर जो ध्वनि है वो उसकी आत्मा है, जो सार रूप में स्थित होती है, सहृदय श्लाघ्य और सहृदयों के द्वारा जो प्रशंसनीय होती है। बस स अर्थे तस्य वाच्य प्रतिमानश्चे, जो अर्थ है उसके वाच्य और प्रतिमान दो भेद हैं, पर लेकिन इसमें मुख्य अर्थ प्रतिमान है। वाच्य अर्थ तो उसके आधार के लिए है, उसकी केवल भूमिका के लिए अर्थ है। इसलिए आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि अर्थ, ध्वन्य अर्थ को ही, प्रतिमान अर्थ को ही मुख्य माना है, शरीर की आत्मा माना है, उसकी काव्य की आत्मा है। काव्य से आत्मा ध्वनि, ध्वनि है जो प्रतिमान अर्थ है, जो काव्य की आत्मा है वही मुख्य है। काव्य में बाकी शरीर के अंगभूत हैं, बाकी अलंकार हैं, शब्द हैं, ये हैं जो उसके काव्य की के अंग हैं, केवल आत्मा उसकी ध्वनि।